नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग गणितीय भौतिकी पढ़ रहे थे, यानी कि गणित जैसा पोर्शन पढ़ रहे थे भौतिकी का। और इसमें आप लोगों का जो रिस्पांस है वो कम आने लगा, बिल्कुल ना ही आने लगा। तो इससे मुझे ये लगा कि शायद आप लोगों को ये थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है, और सही भी है। भौतिकी आप लोगों के लिए बिल्कुल नया टाइप का विषय है, पहली बार आप लोग अलग से पढ़ने जाओगे 11th में। तो बिना टीचर के सामने रहे गणित वाला पोर्शन समझ पाना थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो रहा था। तो इसीलिए मैं आज से आप लोगों के लिए कहानी के माध्यम से कुछ इंटरेस्टेड चीज़ें लेकर आ रहा हूँ बारी बारी से, जिससे आपका भौतिकी का नॉलेज भी बढ़ेगा, आप उसे समझने भी लगोगे। तो आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा भौतिकी का परिचय मैं आपको बताऊँगा। मैं आज के लिए आपके लिए कराया हूँ सदिश। तो सदिश को समझने के लिए सबसे पहले हम भौतिक राशियों को समझें। भौतिक राशियाँ, इन्हें इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि राशियों को क्वांटिटी बोलते हैं, और भौतिक है तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो भौतिक राशियाँ क्या हैं? वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। एक्चुअल परिभाषा देखिए ये नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है। समझिए इस भौतिक राशि को, इसके लिए, है ना। तो ये होती है भौतिक राशि जिनको आप माप सको, नाप सको, है ना। जैसे घर में प्याज पड़ी होगी आपके, प्याज को अगर तराजू में रखोगे तो आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो होगा, तो इसको तो आपने नाप लिया। कुछ बच्चे बोले कि सर तो फिर दूध तो हमारा भौतिक राशि नहीं होगा, तो क्योंकि दूध को नहीं नापते हैं। भाई कैसे नापोगे, वो तो द्रव है। तो आप उसे भी नापते हो, लीटर जो आपके घर में होता है ना, एक बना होता है नाप मापने के लिए, तो उससे मापते हो ना, तो उसे भी मापा जा सकता है, तो वो भी भौतिक राशि हुई। फिर कुछ बच्चों ने बोला कि सर ये मेरी ज़मीन है, ये तो भौतिक राशि है। ये नहीं है। अब ज़मीन को मापने के लिए आप फीता का यूज करते हो कि नहीं करते हो? 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, तो आखिर उसको भी व्यक्त कर रहे हो ना, तो मतलब माप रहे हो ना, तो वो भी क्या हो गई? भौतिक राशि। तो ऐसी सभी राशियाँ जिनको आप माप सकते हो वो भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है। फिर भौतिक राशियों का अगर वर्गीकरण देखने जाएं अपन लोग, तो 2-3 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला तो उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम 2 राशियां बांटते हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, जिसकी चर्चा हम इसी में आगे करेंगे। और दूसरा होता है व्यक्त करने के आधार पर। तो इन्हें व्यक्त करने के आधार पर ये राशियां 2 प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। ठीक है, जिनकी चर्चा हम यहीं पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको बता दें, अगर आप बुक देखने जाओगे अपनी 11th की, तो उसमें पहले मात्रक एवं मापन मिलेगा, फिर सदिश अदिश मिलेगा, या और भी कुछ रहेंगे चैप्टर। तो मैं बुक के आधार पर बिल्कुल आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको भौतिकी समझाने के हिसाब से अपने ही अनुसार बांट रहा हूँ। तो मात्रक एवं मापन इसी सदिश के अंतर्गत ही मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा। ठीक है। तो आइए, जो इसके 2 प्रकार थे, सदिश और अदिश की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। अदिश राशियाँ क्या हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो आप नाम से ही देख रहे हो, अदिश। अ मतलब बिना और दिश मतलब दिशा। तो बिना दिशा की जो राशियाँ होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? अदिश राशियाँ। इसीलिए इनको व्यक्त करने के लिए अंकीय मान और मात्रक की आवश्यकता हुआ करेगी, डायरेक्शन की नहीं, दिशा की नहीं। तो अंकीय मान को न्यूमेरिकल बोलते हैं, तो यन से दर्शा दिया गया, और मात्रक को यू से, तो यन इंटू यू। अगली है सदिश राशियाँ, इन्हें इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, यानी कि मान के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ बोलते हैं। तो इसीलिए सदिश राशि के लिए क्या 3 चीज़ें आवश्यक होंगी? अंकीय मान, मात्रक और दिशा, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट ऑन एंड डायरेक्शन। हालांकि आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, अलग ही ढंग से पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को, इसलिए केवल 2 राशियाँ बताई हैं। जब आप विस्तृत इसका अध्ययन करोगे, आपको डिटेल में ये पूरा मतलब नोट्स बनाने के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, तब आपको बताया जाएगा कि ये 4 प्रकार की होती हैं, सदिश, अदिश, स्यूडो सदिश यानी कि छद्म सदिश, और टेंसर। तो बात की बातें हैं। क्योंकि पिछले वीडियो से मुझे ये स्पष्ट हुआ कि आप उतना ज़्यादा नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए उतना डिटेल में मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल समझा भर रहा हूँ। जब आप एक बार समझ जाओगे तो पूरा डिटेल में भी आपकी पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है।
तो आइए आज अदिश राशि को समझने के लिए अच्छे से एक कहानी सुनते हैं, तो हमको थोड़ा सा स्पष्ट होगा कि इसका अंकीय मान क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है और कैसे अंकीय मात्रक और मान के गुणनफल से हम किसी भी अदिश राशि को व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार हम फिर आगे सदिश राशि के लिए भी एक कहानी सुनेंगे। तो देखिए, मज़ेदार कहानी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ये राक्षस टाइप के बच्चे आप हो, बड़े शैतान होते हो। एक तो 10वीं का पेपर जब से हो गया है तो कई शिकायतें मिल रही, घर वाले बोल रहे बड़ी शैतानी कर रहे हो, तो ये आप हो शैतान टाइप के बच्चे। ठीक है। एक दिन घर में मान लीजिए आपके टमाटर ख़त्म था, तो पापा जी आए आपके पास वही टमाटर मंगाने के लिए, तो आपसे बोलते हैं बेटा टमाटर ख़त्म है। अब आप खेलने जा रहे थे, तो अब पापा जैसे ही इतना बोले तो आप समझ गए कि भैया पापा मुझे टमाटर लेने के लिए भेजेंगे, मेरे खेलने का नुकसान होगा, क्रिकेट का नुकसान होगा। तो आप समझ गए टमाटर लेने जाना है, तो जल्दी से टमाटर लेने जाने के तैयार होने लगे। तो पापा जैसे बोले थे पहले कि बेटा टमाटर ख़त्म है, एक आगे पापा बोलने वाले थे 1 किलो टमाटर लेते आओ। तो पापा जैसे ही बोले कि एक, उतना सुनते ही आप किलो नहीं सुने, दौड़कर भाग गए दुकान। और गए तो दुकान वाले भैया से बोले भैया जल्दी से 1 टमाटर दे दो, पापा मंगाए हैं, हमको क्रिकेट खेलने के लिए लेट हो रहा है। अब दुकान वाला भैया बोला कि हाँ भैया ले जाओ 1 टमाटर, पैसे वैसे लेकर दे दिया आपको। आप दौड़ते दौड़ते फिर घर से आए और भाई सोचे जल्दी से टमाटर देकर क्रिकेट खेलने जाएं। तो जैसे ही आप घर आए 1 टमाटर लेकर और मम्मी को दिए 1 टमाटर, भाई 1 ही टमाटर तो आप लेकर आए थे। अब देखो मम्मी कैसे गुस्सा हो गई, भाई 1 टमाटर सब्जी कोई बना पाएगा क्या? तो मम्मी गुस्सा हो गई और उसमें रोटी बना रही थी, तो हाथ में बेलन था, बेलन उठाई, ले धमाधम। जब आपको 2-4 बेलन पड़ गए तो आप बोले कि यार पापा ने जितना बोला उतना मैंने किया, मैंने गलती कहाँ की तो बेलन पड़ा। फिर भी बोले कि चलो ठीक है मम्मी मारी होंगी, कुछ गलती होगा। तो मम्मी फिर से बताई कि भैया 1 टमाटर मंगाया गया था कि किलो टमाटर मंगाया गया था। अब लो, आपकी गलती मालूम चल गया कि 1 टमाटर थोड़ी ना मंगाया गया था, हमसे किलो भर टमाटर मंगाया गया था, किलो टमाटर मंगाया गया था। आप गलती आपको जैसे ही मालूम चली तो बोले कि जल्दी से जाके अगर ला दें जो मम्मी मंगा रही हैं तो हम क्रिकेट खेलने जल्दी जा पाएंगे। तो आप भागते हुए फिर से दुकान वाले भैया के पास गए और अपनी गलती को सुधारे। जो पहली बार आपने 1 टमाटर बोला था, तो इस बार आप समझ गए थे कि मुझसे किलो टमाटर मंगाया गया है। तो दुकान वाले भैया से बोले भैया किलो टमाटर दे दीजिए। अब दुकान वाला भैया मन में सोचने लगा कि अरे भैया हम लाल टमाटर लाते हैं, ऑरेंज टमाटर लाते हैं, कच्चा टमाटर लाते हैं, पका टमाटर लाते हैं, पर किलो टमाटर तो आज तक हमको मिला ही नहीं। निश्चित रूप से ये वाला बच्चा मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने प्रेम से बताया कि भैया मेरे पास किलो टमाटर नहीं उपलब्ध है। देखिए यहाँ पे ये दुकान वाले भैया ने बताया। अरे आपको लेट हो रहा था, आपको गुस्सा लगी, अरे किलो टमाटर दो ना भैया। जब ये सुना तो दुकान वाले भैया को थोड़ा गुस्सा लगी कि भैया मेरे पास किलो टमाटर नहीं है, कहीं और से ले लो आप। अब दूसरी दुकान काफ़ी दूर थी, तो आपको लगा वहाँ तक जाएंगे तो फिर से नुकसान होगा। तो अरे बोला कि यही टमाटर भैया किलो टमाटर दो ना। अब दुकान वाले भैया को समझ में नहीं आया, तो खूब गुस्सा हुआ और गुस्सा होकर देखिए कैसे ये मुक्का बना के आपको जड़ दिया। लो, आपको फिर से बुरा लगा कि यार मैं मम्मी जो बोली वही बोला, तब भी मार खाया। तो टमाटर तो दिया नहीं दुकान वाला भैया, चुपचाप उदास होकर आप घर साइड लौट चले। और जैसे ही घर पहुँचे तब हाथ में टमाटर की पन्नी थी नहीं, थैली थी नहीं। मम्मी समझ गई कि टमाटर लेकर नहीं आए हो। पूछी टमाटर लाया? बोले नहीं मम्मी नहीं दिए दुकान वाले भैया। फिर से मम्मी ने बेलन उठाया और जड़ दिया 2-3 बेलन। अब आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। जब आपके चेहरे में रोने जैसे भाव आने लगे तो मम्मी देखकर समझ गई कि इसको बुरा लगा, ये नहीं समझ पाया कि इसकी गलती क्या थी। तो मम्मी ने बोला कि जाओ और 1 किलो टमाटर लेकर आओ। पहली बार आपने केवल 1 टमाटर लाया था, एक बोला गया था आपको, दूसरी बार किलो भर बोला गया था, तो दोनों बार आपको मार पड़ी। पर तीसरी बार 1 किलो बोला गया, तो देखिए इस बार क्या होता है। जैसे ही आप दुकान वाले भैया के पास गए और बोले भैया 1 किलो टमाटर दे दीजिए, दुकान वाला समझ गया कि 1 किलो टमाटर देना है। तुरंत वो भैया आपको 1 किलो टमाटर तौल कर दे दिए। आप उसे थैली में लेकर आए, जैसे ही मम्मी को दिए मम्मी खुश हो गई बहुत सारा।
तुरंत ही फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर आपको आइसक्रीम दी खाने के लिए। और जब आपने आइसक्रीम खाया तो देखो कितने खुश हो गए आप, पूरे 32 के 32 दांत यहाँ पे दिख रहे हैं आपके, और खुश होकर आइसक्रीम खाकर आप क्रिकेट खेलने चले गए। तो ये थी कहानी आपकी। इस कहानी का जो मोरल निकला वो क्या निकला, आप देखिए। फर्स्ट कंडीशन जो थी, जब आपने केवल एक का प्रयोग किया था, एक क्या है, एक अंक है यानी अंकीय संख्या भर का प्रयोग किया था, तब आपको क्या पड़ा था, बेलन। अच्छा, सेकेंड कंडीशन, जब आपने किलो भर का यूज किया था, किलो एक मात्रक होता है यानी कि मात्रक भर का यूज किया, तब भी आपको क्या पड़ा, बेलन। पर थर्ड कंडीशन में जब आपने एक और किलो दोनों का उपयोग किया यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू अंकीय मान और मात्रक दोनों का उपयोग किया, तब देखो आपको आइसक्रीम भी मिला और आपके दांत भी दिखे, है ना। तो कहानी का मोरल हमें ये निकला कि अगर आप केवल अंकीय मान भर बोलते हो तो ये सफिशिएंट नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है किसी भी राशि का मान बताने के लिए। या कि अगर आप केवल मात्रक भर बोलते हो तो ये भी पर्याप्त नहीं था, बेलन पढ़ रहे थे दोनों कंडीशन में आपको। पर जब आप दोनों को एक साथ बोले, अंकीय मान और मात्रक को, तब 32 के 32 दांत दिखे, यानी कि ये सफिशिएंट था, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए अंकीय मान और मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम लिखते हैं अदिश राशि बराबर अंकीय मान गुणे मात्रक, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मैं बस आज के लिए रिस्पांस आपका देखना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आया रिस्पांस, मतलब आपको समझ में आया ये, तो आपके साथ भी जो ओरिजिनल, ये तो देखिए एक कहानी थी, जो आपके साथ कभी न कभी ऐसी घटनाएं अगर किसी के साथ हुई हैं तो उसको एक कहानी बना के व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में आप ज़रूर मुझे शेयर करिए। हम भी पढ़ेंगे, आपके मित्र लोग भी पढ़ेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा। और अगर आपका प्रतिक्रिया मुझे मिला, अच्छा नहीं भी हुआ है तो भी आप अपने से कुछ सोच समझ के इसी टाइप की एक कहानी बनाकर मुझे उस पर शेयर करिए। अगर आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलती है तो अगली क्लास में थोड़ा लंबी करके और कई मज़ेदार कहानियों के साथ आपको बहुत की समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।